तकलीफ होती है वो समय याद आ जाता है जब मैं नादान थी, बेसहारा थी, अबला थी। मन में ना जाने क्यों सवालों की एक जंग सी छिड़ जाती है जब भी मैं अपना अतीत याद करती हूँ। और मेरे अतीत की कहानी शुरू होती है मेरे बचपन से। 1 2 3 4 5 ये मैं जीत गई। मैंने कहा था ना मैं ही जीतूंगी और अब मेरी बारी है, मैं ही खेलूंगी। बचपन जो उम्र होती ही है सपने देखने की, लेकिन कहते हैं ना सपनों की उम्र इतनी भी लंबी नहीं होती। इसीलिए आ गया फरमान। ओ मुंह ओ किथे आ मेरा पुत्र, ओ एथे आ एथे। ओ तू पूरा दिन क्या खेलती रहती है? ओ मेरा पुत्र एथे आ एथे। ओ तेरी ये उम्र खेलने कूदने की नहीं है। अब हम 2 दिन बाद तेरे हाथ पीले कराने वाले हैं। हाथ पीले कराने वाले हैं? लेकिन पापा जी मेरे हाथ तो ठीक है, फिर इनको क्यों पीला कराना? ओ मेरा पुत्र हाथ पीले कराने का मतलब शादी। अब हम तेरी शादी कराने वाले हैं। और गल सुन, ये ज्यादा सवाल जवाब ना पूछा कर अपने बापू को, समझी? तो अब ना तैयारियां शुरू कर दो क्योंकि ये तेरे बापू का आखिरी फैसला है। बापूजी ने कहा कि उनका आखिरी फैसला है, इसलिए शादी करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा न था, इसलिए शादी तो करनी ही पड़ी। माँ, क्या ये सब करना जरूरी था? क्या इन सब के अलावा आप लोगों के पास कोई और रास्ता नहीं था जो आप लोगों ने मुझे यूं जबरदस्ती विदा कर दिया? और नाना अम्मू पुत्र, तू ऐसे दिन छोटा नहीं कर रही। और तेरी बेबे अपना पिंड छोड़ के ससुराल आई और हर लड़की के लिए ये करना जरूरी होता है। तू ऐसे रोएगी धोएगी तो तेरी माँ को कितना बुरा लगेगा। बस तू अपना ध्यान रखी। मेरी माँ के जवाब मेरी माँ की तरह ही भोले थे। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर मेरी जिंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी। ओ अमृता, ओ किथे मर गई है? और मैं सोरस से ना दुखी आ गया हूँ सच में। और मेरी सुबह की चाय तो ले महारानी जी। अभी लाई आपकी चाय, रुकिए जी, ये लीजिए आपकी चाय। ओ अथेला तेरी चाय। और फिर माँ तेरे को चाय बनानी भी सिखाई तेरी माँ ने, जो कुछ भी चलकर ठा के लाई मेरे सामने। और दफा हो जाए यहाँ से, किसी काम की नहीं तू। 1 दिन होता 2 दिन होता तो सह लेती, लेकिन प्रीतम की तो आदत ही बन गई थी मुझे रोज रोज यूं मारना पीटना। इससे दुखी होकर मैं अपने मायके चली गई, लेकिन माँ ने भी घर में ठहरने से मना कर दिया। जिन्होंने बचपन से पाला पोसा, अब वही मुझे नहीं रखना चाहते थे। इसीलिए उसी नर्क में वापस जाना पड़ा जहाँ से भाग कर आई थी। जी, मैं घर वापस आ गई। ओ वाह महारानी वाह, तू घर वापस आ गई। बिताई मायके में सुकून के पल, क्या सीखाई चाय कैसे बनती है। और तू मेरे से भी ना पूछे घर से बाहर निकली कैसे। और तू ऐसे नहीं मानने वाली, तेरे को मैं अभी बताता हूँ। तूने मेरी जिंदगी हराम करके रखी है। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब हार गई, अब और नहीं सहूंगी। इस इंसान से अलग हो जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी भी तो कहाँ? कौन देगा मेरा साथ? कौन थामेगा मेरा हाथ? ये कलम बनेगी मेरी तलवार, ये देगी मेरी जिंदगी को धार। और जितना याद कर लूं उस अतीत को, पहले तो उस अतीत को याद करके मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन अब लगता है ये अतीत ही तो है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ आ पाई हूँ। मैं तेनू सिर हिलांदी किथे किवें इस गल दा पता नहीं। शायद तेरे मत्थे दी लकीर बनके तेनू तकदी रवांगी, पर मैं तेनू फिर मिलांगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह की शाम हुई। तू कौन है, क्या तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों लोगों की बातों से भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। धन्यवाद।